Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. बढ़िया है। आपके लिए खुशखबरी है। 2 अगस्त से आपकी स्कूल ओपन हो रही है। 10 दिन आराम कर लो बस। है ना? खुश? राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो आज। हम्म। हाँ, खुल जाएगी। कल आप दुआ कर रहे थे। क्यों, जयेश क्या करेगा क्लोरोफॉर्म से? सब्जी बनाएगा। हम्म। लैब में बहुत कुछ है, लेकिन आपके विचार अच्छे नहीं लग रहे मुझे। मुझे बेहोश करोगे यूं? पासा उल्टा पड़ गया तो? चलो आज अपन करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। आपका फेवरेट है, सॉल्यूशन। ओके। अब ठीक है, ठीक। स्कूल वापस बंद कर मना, कोई मैं जिंदा बैठा हूँ, मर थोड़ी ना रहा हूँ। अब वाह, बहुत हो गया चैटिंग। सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपका बढ़िया चैप्टर है पूरा का पूरा, आपके लेबोरेटरी पर्पज से ये अच्छा चैप्टर है, जिसमें आप लैब में जो भी वर्क करते हो, सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हो, उसके लिए सबसे बढ़िया चैप्टर है। ठीक है ना? ऑर्गेनिक वाला, इनऑर्गेनिक का जो भी होता है। ठीक है ना? चलो। ओके। सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक्स मालूम पड़ने रहेंगे। सॉल्यूशन होते क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? क्या है सॉल्यूशन? इज अ होमोजेनियस homogeneous mixture of solute and solvent। ठीक है ना? 9 6 7 की चीजें हैं ये, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए आपके लिए। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी। हाँ, नेम है चैप्टर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका फर्स्ट बुक में सॉल्यूशन ही है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट है, जो अपन थोड़ा बाद में करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको करवा दिया है, और ये है उसका ही जो फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, जिसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना? आगे देखो। सॉल्यूशन को अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखे तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। है ना? अब ये सॉल्वेंट क्या बला है और ये सॉल्यूट क्या बला है? कोई भी सॉल्यूशन का जब प्रिपरेशन करते हो तो उसके अंदर दो चीजें होती है।
सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। जो ये सॉल्वेंट है इसकी क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में होती है। ये क्या होता है? लार्ज अमाउंट को शो करता है, लार्ज अमाउंट में होता है। और सॉल्यूट क्या होता है आपका? इसकी क्वांटिटी इसके कंपेरेटिवली थोड़ी आपके ऐसे मान लो लो क्वांटिटी में होता है। ये किस में होता है? लो क्वांटिटी में। लेकिन जो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? नेचर। अगर आप कहो कि सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कैसा है, वो सब कुछ आपके सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। इस सॉल्यूट के नेचर का कोई इसके अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या वॉइस नहीं आ रही क्या? हम्म। क्लियर है ना? देखो, क्लियर है। या तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। देखो, आपस में चैटिंग मत करो आप, ठीक है? अगर सॉल्यूशन का जब भी नेचर देखोगे, यानी कि उसकी स्टेट क्या है, नेचर ऑफ स्टेट ऐसे बोल सकते हैं, नेचर ऑफ स्टेट। यानी कि किस नेचर की स्टेट होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी और गैस होगी। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। कौन? सॉल्यूशन। ये सब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर पे। सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा उसका सॉल्यूशन का स्टेट होगा। ओके, ये तो सब जानते हो, बेसिक चीज है। अगर पानी को नमक में घोल दोगे, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा नेचर उसका वैसे ही होगा। समझ गए? और होमोजेन, हाँ, होमोजीनियस मिक्सर का मतलब क्या है? वो पूरी तरह आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। होमोजीनियस मतलब पूरी तरह घुल चुके हैं। यहाँ की अगर बीकर के अंदर अगर कहीं पे भी आप एक बीकर लोगे, उसके अंदर आपने NaCl भी ऐड कर दिया, वाटर भी ऐड कर लिया, तो उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन पार्टिकल होंगे आप कहीं से भी उठा लो, आप इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो आप इसके अंदर? वाटर भी ऐड कर रहे हो जो आपके सॉल्वेंट की फॉर्म में, ठीक है? और आप इसके अंदर थोड़ा सा NaCl ऐड कर रहे हो जो आपका सॉल्यूट की फॉर्म में है। दिख तो रहा है ना? छोटा तो नहीं है ना? ठीक है ना? तो अगर इसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि पानी के अंदर नमक अच्छे से डिसॉल्व हो गया, तो आप इसको इस सॉल्यूशन में से कहीं से भी इसका मिक्सचर उठा लो, यानी कि सॉल्यूशन को आप कहीं से भी ले लो, चाहे यहाँ का थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लो, यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, कहीं का भी ले लो, तो उसके अंदर हमेशा मिक्स अमाउंट जो होगा वो पूरी तरह डिसॉल्व है। मतलब जो NaCl और वाटर है उनका अमाउंट का जो परसेंटेज होगा हर जगह सेम होगा। ओके, कोई दिक्कत? ये बेसिक थोड़ा सा चीज समझ गए आप? हटा दो इसको, हटा दो इसको। ओके, साथ साथ लिखते रहा करो, अब छोटे बच्चे थोड़ी ना हो तुम। छोटे बच्चे तो रहे नहीं अब, आधे बूढ़े हो गए। देखो, यानी कि अपन ने एक बात देखी है कि जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। यानी कि आप देखोगे कि जो लार्ज क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या होता है आपका? कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि जो भी सॉल्वेंट का नेचर होगा वो आपके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं,
दांत क्यों निकाल रहे हो, पढ़ाई करो तुम। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपको कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा, यानी कि सॉल्यूशन हमेशा ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरह डिसॉल्व रहने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके, कि मैंने H2O और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। H2O की क्वांटिटी, ये आप क्या है, मेजर क्वांटिटी है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में है। ये क्या है, लार्ज क्वांटिटी है, ये आपकी स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। अगर ऐसे कैसे ये फर्स्ट सॉल्यूशन लिया है, ऐसे कैसे मैं अगर एक सेकंड सॉल्यूशन ले लूं जिसके अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पे वाटर ऐड किया है, वाटर के अंदर आपने NaCl ऐड किया है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे NaCl है वो आपका लार्ज क्वांटिटी में है। किसमें, लार्ज क्वांटिटी में। आपका NaCl किसमें है, आपका लार्ज क्वांटिटी में। और वाटर क्या है आपका, स्मॉल क्वांटिटी में, है ना। और एक सॉल्यूशन दूसरा लिया है जिसके अंदर आप, तीसरा जो सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर आपने वाटर लिया है, ठीक है। ये आपका लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है। लेकिन आपने एक दूसरा इसके अंदर जो सिस्टम ऐड किया है वो आपका है क्लोरोफॉर्म, ये आपने स्मॉल क्वांटिटी में किया है, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर को शो करता है। कौन कौन से इसके अंदर जो आपके मिक्सचर है जो आपके ट्रू सॉल्यूशन यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट। वेरी गुड। मानस पवार कह रहा है सारे, कुछ तो होगा ही। विवेक कह रहा है 1-3, दीक्षित कह रहा है सेकंड, वासुदेव कह रहा है 1-3। देखो, देखो, पानी बहुत ज्यादा ले लिया, थोड़ा सा नमक डाला, घुल गया अच्छी तरह से, तो अच्छा है आपके लिए, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपने पानी तो थोड़ा सा लिया, एक कट्टे पर नमक डाल दिया, तो क्या ये इसके अंदर पूरी तरह डिजोल्व होगा, क्या पूरी तरह डिजोल्व होगा, होगा ही नहीं। तो ये तो आपका सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है वो है ही नहीं। अब जब इसकी बात करते हैं, इसमें वाटर लार्ज क्वांटिटी में है, क्लोरोफॉर्म आपकी स्मॉल क्वांटिटी में है, तो इसको देखते ही आपको ये लगेगा कि ये सॉल्यूशन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म डिजोल्व ही नहीं होता, कल आपको पढ़ाया है, डिजोल्व ही नहीं होता, अच्छे से घुलेगा ही नहीं। तो ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे बनेगा बताओ, इसका मिक्सचर होमोजीनियस कैसे होगा बताओ। भूल गए, अरे कल का पढ़ाया हुआ भूल गए तुम, अत्तरी की है। चलो एक और एग्जांपल ले लो, मिल्क, मिल्क, मिल्क देखा आपने, याद था तो दिमाग लगाओ। चौथा एग्जांपल है आपका मिल्क का, क्या ये सोल्यूशन है, मिल्क एक सोल्यूशन है क्या, मिल्क सोल्यूशन है क्या, मिक्सर है, हाँ है, हाँ है। मिक्सर तो मुझे ही मालूम है, सोल्यूशन सारे मिक्सर ही होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर ही तो होते हैं। कोलोइडियल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, जितने भी चीजें हैं वो सारी अच्छे से डिजोल्व है। अगर आप कहीं से भी दूध का अगर पार्ट उठाते हो, ये यहाँ से उठा लो, अगर यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर मलाई जमी हुई है उस वहां से उठा रहे हो, ऐसा नहीं, वो मलाई वगैरह नहीं होनी चाहिए वहां पे, गर्म नहीं है, कच्चा दूध कोई सा भी उठा लो, उसमें आप कहीं से भी उसका पार्ट देखो आप, तो हर जगह आपको सेम क्वांटिटी में सारे के सारे उसके कंपोनेंट सेम रेशियो में मिलेंगे। तो ये अच्छी तरह डिजोल्व है, होमोजीनियस है, अच्छी तरह सारे के सारे पार्टिकल अच्छे से मिक्स है उसमें, तो ये आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ओके, समझ गए, ओके, ऐसे समझ जाया करो, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता है क्या है।
ओके, मिल्क भी क्या था आपका सॉल्यूशन, राइट कर लेना इसको, ठीक है। मिल्क भी आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल था। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, जो अपन पूरी इस में आप पढ़ाई करोगे तो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करोगे। किसकी स्टडी करोगे आप? सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन की ही स्टडी करनी है अपने को। वैसे तो आपके बाइनरी सॉल्यूशन से भी ज्यादा आपके नंबर क्वांटिटी में आप सॉल्यूशन ऐड करके उसकी स्टडी कर सकते हो, लेकिन आपको 12th में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की आपको रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करो, यानी कि सिर्फ आपने एक वाटर का कंपाउंड लिया और एक NaCl लिया, इसके अंदर और भी कुछ आप घोलो या डिजोल्व करो तो मना नहीं है, लेकिन सिर्फ इस टाइप के सॉल्यूशन की ही आपको स्टडी करनी है, इनकी ही आपको सिर्फ स्टडी करनी है। ओके, जब 2 ही कंपोनेंट होते हैं तो उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, अब इसके लिए मैं आपको कुछ एक टेबल बताता हूँ, ये लिख लिया आपने, इसी की स्टडी करनी है अपने को। ये एक एग्जांपल था छोटा सा। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे मत पूछ लेना फिर बाद थोड़ी दिन बाद में कि बाइनरी क्या होता है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर एक टेबल है आपके बुक के अंदर। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं आपको बुक भी ये लिखवा देता हूँ, टेबल लिखवा देता हूँ अच्छे से, आप इस टेबल को लिख लीजिए। सबसे पहला तो है सॉल्यूट, यहाँ पे ऐसे लिखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लाइन खींच लो, यहाँ पे आप लिखो सॉल्वेंट, लाइन खींच लो, यहाँ पे लिखो आप सॉल्यूट, लाइन खींच लो, यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल, लाइन खींच लो। ओके, इनके आपको ये टेबल को याद रखना पड़ेगा। आपको याद क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि एग्जाम में सीधी सीधी क्वेश्चन आते हैं। सर H2O NaCl का प्रैक्टिकल करवाओ घर पे। अब आप है ना चैटिंग करनी बंद कर दो, नहीं तो ये जो भी 2-3 जने चैटिंग कर रहे हैं ना आपस में, इनको मैं ब्लॉक करूंगा, आज ही करूंगा, बाद में कर लेना चैटिंग। सबसे पहले टाइप का जो सोल्यूशन है वो आपका है गैसियस सोल्यूशन। क्या है? गैसियस सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट आपके किस टाइप के नेचर को शो करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? कौन सा लेसन चल रहा है? लेसन चल रहा है आपका सॉल्यूशन। 10th से पढ़ते आए हो 12th तक, तो भी समझ में नहीं आया? ओके, ध्यान दो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो भी आपके सॉल्यूशन का नेचर होगा वो सिर्फ आपके सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि सॉल्वेंट आपका गैस होगा तभी आपका सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। ओके, तो ये भी आपका हमेशा क्या होगा? गैस। अगर सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वही उसके सॉल्यूशन का नेचर होगा। ये तो पक्का समझ गए आप? ओके, अगर इस गैस के अंदर आप कोई गैस को मिक्स करते हो तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? यानी कि आपने सॉल्यूट भी गैस लिया है, सॉल्वेंट भी गैस लिया है, आप ऐसे लिख सकते हो O2 इन N2। यानी इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या होता है? इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है आपका? गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, जिसके अंदर सॉल्वेंट भी गैस होता है। अगर सॉल्यूट भी गैस हो तो उसका अगर एग्जाम्पल लेना हो तो आप ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस का एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि बताओ गैस में मुझे लिक्विड ऐड करना है, क्या करना है? लिक्विड। आपके पास में गैस है, उस गैस के अंदर आपने लिक्विड ऐड कर दिया, तो इसका कोई एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। इसका कोई एग्जाम्पल है तो मुझे बताइए।
बुक में अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। हाँ, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये भी ये अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया इसने, कोई बात नहीं, वो भी मिक्सर ही तो है। लेकिन अमोनिया भी आपकी दो टाइप की होती है, एक लिक्विड अमोनिया होती है, गैसियस अमोनिया होती है। इसका जो मिक्सर होता है ना, वो गैसियस अमोनिया वाला होगा, वो आपको शो करेगा, लिक्विड वाला नहीं करेगा। ठीक है ना। लिक्विड वाला तो वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ओके। पेट्रोल इन एयर नहीं, ऐसे देखो, ध्यान दो, एक इसका एग्जांपल देखो, लिक्विड का एग्जांपल लिया है, और गैस, आप मैक्सिमम क्वांटिटी में आपकी गैस होनी चाहिए और लिक्विड होना है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपका, एंड क्लोरोफॉर्म इन, N2। नाइट्रोजन तो गैस हो गई जो आपका सॉल्वेंट हो गया, और क्लोरोफॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो आप रुमाल के ऊपर डाल के लोगों को बेहोश करते हुए देखते हो फिल्मों में, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बुक के अंदर, आप देखो, बुक से बाहर कभी मत पढ़ो, जहां तक हो सके सबसे पहले बुक को आप देखो। ये क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ लिया है, आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, इसको नाइट्रोजन गैस के साथ में मिक्स करते हैं तो इसका मिक्सर होमोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक है, अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। ओके। एसीटोन इन एयर, अब देखो, एसीटोन को एयर के अंदर मिक्स करोगे तो एसीटोन का वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहां पे वो लिक्विड थोड़ी ना रही। लेकिन एग्जाम्पल तो होता है, ये भी पढ़ने को देखा जाता है, क्योंकि एसीटोन लिक्विड भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर बुक्स आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया। अगर गैस के अंदर मैं सॉलिड का एग्जाम्पल लूं, मैक्सिमम अमाउंट में आपके पास में गैस है और आपको सॉलिड का एग्जाम्पल लेना है, तो क्या लोगे आप बताओ। अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, कैंपर इन N2। आपने देखा होगा सीएनजी, सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में तो गैस ही होती है। कोका में N2 होता है ना, कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन गैस कहाँ से होती है। नाइट्रोजन गैस तो आपके फर्टिलाइजर्स में होती है, आपके जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सॉलिड, यानी कि कपूर देखा है ना आपने, कपूर, कपूर, अरे कपूर, कपूर कैम्फर बोलते हैं इसको। कपूर को अगर आप गर्म करोगे, या कपूर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में, आपने छोटी छोटी ऐसी गोलियां बनी हुई देखी होगी, जब करते हैं अपन घरों के अंदर पूजा पाठ वगैरह, तो वो सॉलिड होता है, उसको नाइट्रोजन के अंदर अगर रखोगे तो वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो सॉलिड गैस के अंदर मिक्स हो गया, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके, गैसियस सॉल्यूशन का। ऐसे कैसे एक टेबल और देखो, अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है, किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा आपका लिक्विड होगा, क्या होगा, लिक्विड। सॉल्यूट आपके चेंज होते जाएंगे। लिक्विड के अंदर अगर आप क्या ऐड करते हो, क्या हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम्पल आपको देखो, एग्जाम क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपको कोई भी एक एग्जांपल दिया हुआ हो, या आपको ऐसे पूछ ले, सॉलिड गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल अगर आपको कोई पूछ ले, लिक्विड इन गैस, मतलब ये लिक्विड है, ये गैस के अंदर आ रहा है, ये लिक्विड किसके अंदर आ रहा है, गैस के अंदर आ रहा है, तो इसका कोई एग्जांपल दो आप। तो एक एक एग्जांपल आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है। ओके। अगर आप लिक्विड का एग्जांपल लेते हो तो लिक्विड को गैस के अंदर बात करो, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस अगर आप बात करो तो लिक्विड को गैस के अंदर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन। आपने देखी है डिजोल्व ऑक्सीजन किस में होती है, वाटर में, इन वाटर। पानी लिक्विड होगा और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, जिसको आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज लेते हैं ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अगर लिक्विड में लिक्विड डाल दो, पानी में कोई पानी जैसा ही लिक्विड डाल दो, तो वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो आप, लिक्विड इन लिक्विड, हाँ सीधा सीधा बता दो। वॉट, HCl इन H2O, HCl भी लिक्विड होता है, H2O भी लिक्विड होता है, दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। हाँ, इथेनॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके अंदर एक इथेनॉल का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, इथेनॉल इन वाटर। इसका एक एग्जाम्पल और क्या, दारू को पानी के अंदर घोल दो, अच्छे से घुल जाएगी। और क्या एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड। इसका इसका एग्जाम्पल बताओ, पानी के अंदर कोई सॉलिड डिजोल्व किया है, तो आप बोल सकते हो NaCl इन वाटर।
यही तो देखते हो, सॉलिड है, सॉलिड है ना। इस सॉलिड को आप किसके अंदर डिसॉल्व कर दो, किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो आप, लिक्विड के अंदर। डीडीटी वाटर, हाँ डीडीटी को वाटर, डीडीटी सॉलिड हो जाएगा, वाटर आपका लिक्विड हो जाएगा। डीडीटी इन वाटर ले सकते हो आप एग्जांपल। बुक के अंदर भी अच्छे एग्जांपल है, ग्लूकोज डिजोल्व, ये बहुत एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल लेते रहो। एक आपको बस ये देखना है कि मिक्सर को अच्छे से समझना है कि कौन किस में घुला हुआ है, तो आप अच्छे से पता लगा सकते हो इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। सिक्रोस इन वो H2O, हाँ सुक्रोज ग्लूकोज किसी को भी डाल दो ना, सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होता है। आप बाहर मार्केट से लेके नहीं आते, ग्लूकोज का बॉक्स लेके नहीं आते, वो जिसे एनर्जी बूस्टर वगैरह क्या पता नहीं, टीवी के अंदर ऐड आते हैं, वो पाइप लगा हुआ होता है सिर पे, सूरज उसकी वो खींच लेता है एनर्जी, वो वापस उसको को पिलाते हैं। वो क्या होता है, सॉलिड ही होता है, उसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा कि सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे आपके, सॉलिड। अगर सॉलिड में सबसे पहले अपन देखते हैं, सॉलिड में अगर आप गैस डालते हो, क्या डालते हो सॉलिड में, गैस। इसका एग्जांपल देखो आप, कि अगर सॉलिड में गैस ऐड हो रही है, क्या इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो आप। ये आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा है। एलॉय कहाँ होता है, सॉलिड इन गैस। कोई सॉलिड है उसके अंदर गैस ठूस रहे हो, एलॉय में क्या होता है, एलॉय होता है सॉलिड इन सॉलिड। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, इसलिए मैंने शुरू शुरू में बोला था कि सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक होंगे। NaCl में आयोडीन, क्या है NaCl में आयोडीन, NaCl सॉलिड होता है, आयोडीन लिक्विड होता है, ये क्या है, गैस और सॉलिड है। हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, राम प्रसाद कहाँ से टिपा, बता मेरे को कैसे होता है हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, प्लेटिनम के अंदर हाइड्रोजन कैसे ठूसेगा पता। सर मैं बताता हूँ, आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अपन क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस को पास कराते थे प्लेटिनाइज्ड, जो आपका इलेक्ट्रोड होता था, जिसमें HCl का 1%, 1 मोलर का सोल्यूशन होता था, तो वो वाटर, वो जो आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम की जो सरफेस होती है, जो प्लेटिनम की जो या किसी भी मेटल की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जब भी आप कोई गैस अगर इसके ऊपर इजेक्ट कराओगे, तो ये गैस के अगर पार्टिकल इसके ऊपर एड्सॉर्ब कैटेगरी, यानी कि इसके ऊपर अगर आके चिपकना शुरू हो जाए और रिएक्शन स्टार्ट कर दें, तो मतलब ये गैस के जो पार्टिकल है, ये आपके इस मेटल के अंदर जाके मतलब बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। ऐसा पता ही नहीं पड़ता कि अब गैस कहाँ गई, गैस इनके अंदर सारी काफी सारी ऐड हो जाती है, सारी नहीं होती है लेकिन काफी अमाउंट में हो जाती है, यानी कि सरफेस के ऊपर वो एड्सॉर्ब हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। क्या हो गया यार, पसीना आ गया हाथ में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके, प्लेटिनम के ऊपर, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल। हाँ बताया तो था, इसीलिए कहता हूं कि आप हर चैप्टर को इंटरलिंक करना यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। अब जैसे एक एक दो दो चैप्टर हो गए हैं, तो आपको अब सारे चैप्टर वापस एनी टाइम ध्यान में रखने होंगे आप। अगर सॉलिड में मैं लिक्विड का एग्जांपल लूं, अगर सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल मतलब मैक्सिमम अमाउंट में सॉलिड है और उसके अंदर आपने लिक्विड ऐड कर रखा है, तो इसका एग्जांपल बताओ आप, बताओ। बताओ। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में क्या होता है, लाइमस्टोन में तो उल्टा ये एग्जांपल हो जाएगा लाइमस्टोन में, इस टाइप का, कि लाइमस्टोन में तो क्या होता है, चूना होता है, वो सॉलिड होता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, तो वो तो लगभग इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे बताओ सॉलिड इन, लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जाम्पल बताओ। हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आप बोल सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड कर दो आप,
आप क्या बोल दो, वाटर इन कैल्शियम ऑक्साइड। आप क्या कर दोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दोगे, तो आपका सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है? थोड़ा बहुत मैच खाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड तो आपका सॉलिड होता है, इसके अंदर आपने लिक्विड ऐड कर दिया तो इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। क्या तैयार होएगा? पेस्ट तैयार हो जाएगा। पेस्ट देखा है, वो पेस्ट सेमी सॉलिड टाइप का होता है। उसमें जैसे ही आप पानी को वापस गर्म करोगे, उड़ाओगे, तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और जब उड़ा दोगे तो वापस कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का ये पेस्ट जो होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अपने को पेस्ट नहीं चाहिए, अपने को सॉलिड नेचर चाहिए उसका। क्या चाहिए? सॉलिड। सॉलिड करने के लिए आप इसका पानी वापस उड़ाओगे, इवेपोरेट करोगे, तो इसमें से वाटर वापस निकल जाएगा, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड वापस बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल तो इसका नहीं होगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है अमलगम। छोटी छोटी चीजों को देखा करो। सेमी सॉलिड बना रहे हैं, लेकिन अपने को बनाना क्या है? सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम आपने देखा है कि जो मर्क्यूरी होती है, जो रिएक्टिव मेटल्स होती है, आपके जो लो रिएक्ट थोड़ी सी रिएक्टिविटी अगर किसी मेटल की कम करनी हो, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया सोडियम। इस सोडियम की रिएक्टिविटी को अगर आपको कम करना है, तो इसको थोड़ा बहुत आप मर्क्यूरी के अंदर डिप करके इसके ऊपर एक लेयर बना दो। किसकी लेयर बना दो? मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी अगर किसी मेटल के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं अपन अमलगम। ठीक है, अमलगम क्या होता है कि किसी मेटल की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि सोडियम आपने देखा है, अगर कहीं पे भी रिएक्ट कराने जाओगे तो उससे पहले तो ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, वो जल जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसके ऊपर मर्क्यूरी जैसा अगर लेप कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। सोडियम का अमलगम होता है, लिथियम का भी अमलगम बना सकते हैं, आप पोटेशियम का अमलगम बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपकी स्टडी जब भी की जाती है तो सोडियम के अमलगम की जाती है। ओके। ओके, ये एग्जांपल समझ गए। नेक्स्ट अगेन एग्जांपल है अपने सॉलिड इन सॉलिड। दिख तो रहा है ना? लास्ट है। हाँ, अब आ गए। यानी कि गोल्ड के अंदर लोग कॉपर मिला लेते हैं। मिला लेते हैं ना, ये तो समझ ही गए होगे, सोडियम अमलगम वाला, है ना? ये तो बस। गोल्ड में क्या मिलाते हो? रोहित बताओ, गोल्ड में क्या मिलाते हो? सिल्वर विद गोल्ड। हाँ, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। कॉपर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा। तांबा पीले कलर का होता है, इसलिए कलर खराब ना हो गोल्ड का, इसलिए। कितना मिलाते हो कॉपर? विद्या बोली। सोनी जी सब बोल रहे हैं आज। ये होता है एलॉय का एग्जाम्पल। आप इसी जगह ये तो आपका हो गया एलॉय का एग्जाम। किसका? एलॉय का एग्जाम। एलॉय मतलब किसी भी मेटल के अंदर मेटल का एग्जाम्पल। कई ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन अपने क्या होता है कि सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सब कुछ सॉलिड होना चाहिए। जो मिलाया है वो भी सॉलिड होना चाहिए, उसका पूरा प्रोडक्ट जब बन गया लास्ट में तो भी सॉलिड होना चाहिए। तो सब बैठे मुंह फाड़ते रहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन तो देखा ही नहीं। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड होता है, दिमाग में यही रहता है। हाँ, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज वगैरह होता है ना, कॉप, ये क्या बोलते हैं इसको, कांसा वगैरह, इसको बोलते हैं ना, पीतल कांसा वगैरह, ये सारे के सारे एलॉय होते हैं आपके, कॉपर जिंक के और कॉपर टिन के मिक्सर होते हैं। ठीक है ना? यूज नहीं कहते हैं? क्या? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में NaCl में स्ट्रोंशियम मिलता है। हाँ, NaCl में स्ट्रोंशियम मिलता है, दोनों सॉलिड है, वो भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, सॉलिड इन सॉलिड। कॉपर विद जिंक, ये आपका उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका? पीतल का। ठीक है ना? और कांसा का एग्जाम्पल हो गया कॉपर इन टिन। है ना? ये तो आपको याद रखना चाहिए, गोल्ड है। अगर आप ऐसे कॉपर प्लस जिंक का एग्जाम्पल लेते हो तो इसको आप क्या बोलते हो? अ, ये भी एक एलॉय है जिसको अपन पीतल वगैरह बोलते हैं। और एक कॉपर प्लस टिन का भी एग्जाम्पल होता है जिसको अपन कांसा वगैरह उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज। ओके। कोई दिक्कत? हटा दो इसको, ये टेबल लिख लो।
ये आपको याद होनी चाहिए। किस तरह से याद होनी चाहिए कि एग्जाम्पल को इनके ऊपर कैसे अप्लाई करते हो, कौन सी चीज किस में डिसॉल्व की हुई है। तो आपको उसका नेचर देखना है, इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, लिक्विड है, गैस है, या सॉलिड है। ओके, हटा दूं? ओके, नेक्स्ट अपन करते हैं, क्या करें, बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई ना आपको? सर गोल्डन कोटिंग जो करते हैं वो नहीं होता है, गोल्डन कोटिंग करते हैं वो नहीं होता। गोल्डन कोटिंग आपका सोल्यूशन नहीं होगा। देखो, गोल्डन कोटिंग को आप सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। गोल्डन कोटिंग का मतलब क्या है, आपने कोई मेटल ली है, इसके ऊपर 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 लेयर चढ़ा रहे हो, तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन थोड़ी ना बना, ये तो आपने लेयर बना दी है। ये नहीं कि इसके पार्टिकल सारे हर जगह से, यहाँ से उठाओगे तो भी सेम होना चाहिए, यहाँ से उठाओ तो भी सेम होना, लेकिन यहाँ से उठाओगे तो यहाँ पे तो सिर्फ ये अंदर वाली मेटल ही है, तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये है ना, दूसरी बातें करनी बंद करो। देखो, आपको खुद को दिमाग लगाना, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। जब इस तरह की चीज देखते हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर को शो नहीं करती। ओके, तो ये कोटिंग वगैरह ये आपके सॉलिड का एग्जांपल, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। समझ गए? यहाँ का नेचर अलग होगा, यहाँ का नेचर अलग होगा, अगर बीच का नेचर उठाओगे तो अलग होगा, यहाँ का अलग हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा गोल्ड कोटेड हो जाए, कहीं कम हो जाए। समझ गए ना? ये इनको तो बस यूं है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद ही आंसर निकाल सकते हो। पर सर HCl तो गैस होती है ना सर? अरे HCl लिक्विड में भी तो होती है, अपनी लैब में पढ़ा है ना, HCl नहीं पढ़ा? कंसंट्रेट HCl, HCl की गैस भी होती है, HCl लिक्विड फॉर्म में भी होता है, दोनों होते हैं। ओके, चलो आगे करते हैं। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या करते हैं अपन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की स्टडी करते हैं। कैमरा सही करूं? ओ, ओके, अब तो सही है। हाँ, वो तो वाटर में डिजोल्व है, थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, लिक्विड इन लिक्विड में, HCl इन वाटर, बताया था ना। ओके, अब देखिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में आपको देखते हो कि कोई भी सॉल्यूशन होता है या कोई भी आपने कोई कंपाउंड देखा है, तो वो दो टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसमें एक दिक्कत आती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 100%, ऑलमोस्ट 100% प्योर सॉल्यूशन। आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 100% प्योर, उसके अंदर जो भी सारे पार्टिकल हैं वो एक जैसे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो आपका उसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं या सॉल्वेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका अमाउंट लार्ज अमाउंट है। वो किस फॉर्म में? वो लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, अब लार्ज अमाउंट में होती है तो उसको अपन क्या बोलते थे? डाइल्यूट। लेकिन अपने को ये नहीं मालूम कि लार्ज अमाउंट की डेफिनेशन क्या है, कि आप किसको किस स्तर तक आकर उसको डाइल्यूट बोलोगे। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, नहीं 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 नहीं। डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ गए आप? सॉल्यूट ज्यादा नहीं हो, सॉल्यूट तो ज्यादा होते हैं, वो इधर की तरफ आ जाता है, इधर की तरफ आप बोलोगे 100% प्योर, इसके अंदर सॉल्वेंट है ही नहीं, आप इसको क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड।
नहीं, यही दिक्कत आती है कि डाइल्यूट की कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। डाइल्यूट की कोई स्पेशल, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है कि आप उसके अंदर कितना पानी डालोगे तो उसको डाइल्यूट बोलोगे। कोई लोग 1% सोल्यूशन को भी डाइल्यूट बोलते हैं। सोल्यूशन का मतलब इसके अंदर 1% आपने अल्कोहल के अंदर 99% पानी डाल दिया तो भी डाइल्यूट बोलते हैं। और अगर आप 90% सोल्यूशन बोलते हैं, इसको भी डाइल्यूट बोलते हो। कोई 50-50 का परसेंटेज होता है, उसको डाइल्यूट बोलता है। यानी कि इसकी कहीं पे कोई इस पे परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। समझ गए ना? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने या साइंटिस्ट लोगों ने कुछ टर्म्स डिफाइन की, जिन टर्म्स का यूज करके हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना उसके अंदर सॉल्वेंट है। ठीक है? हाँ, डाइल्यूट इन विच सॉल्यूट लेस देन सॉल्वेंट, वेरी गुड। अभी बोला है मैंने, सॉल्वेंट आपका ज्यादा होगा। आपको इतना बोल रहा हूं मैं कि एक बीकर ले लिया, उसके अंदर आपने 1% आपने क्या डाला है, क्या डाला है आपने, C2H5OH एथेनॉल, और बाकी 99% आपका पानी है। और पानी क्या है आपका, पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट ही तो है। यानी कि अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो इसको आप डाइल्यूट बोलोगे, लेकिन सॉल्वेंट कितना होगा ये पता ही नहीं। कोई 50% को भी डाइल्यूट बोलता, कोई कोई तो 90% को भी डाइल्यूट बोलते हैं कि सही साहब इसके अंदर आपने पानी डाल रखा है, ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट की कोई स्पेशल डेफिनेशन कहीं मिली नहीं। तो ये कंसंट्रेशन की काफी सारी टर्म्स है, इनको पढ़ते हैं। बस इस कंसंट्रेशन की टर्म्स को पढ़ते हैं, उससे भी अपन ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये डाइल्यूट होगा या नहीं होगा। कंसंट्रेटेड का तो मतलब फिक्स ही है, ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। 100 बिल्कुल तो प्योर क्या हो गया, एनवायरमेंटल काफी सारी गैसियस कंपोनेंट होते हैं, वो भी जैसे आपका वो कंटेनर होता है, ओपन करते हो तो थोड़ी बहुत रिएक्शन कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 100%। समझ गए? इस सोल्यूशन को, इसको क्या बोलोगे आप? इसके अंदर सिर्फ पानी है, इसके अंदर सिर्फ आपका पानी है, और कितना है, 100% वाटर है। तो इसको क्या बोलोगे, कंसंट्रेटेड बोलोगे कि डाइल्यूट बोलोगे? फिर तो 99 भी डाइल्यूट ही होगा। देखो 99 ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट का मतलब इक्का दुक्का परसेंट नीचे हो सकता है। लेकिन इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये तो डाइल्यूट की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। कंसंट्रेटेड के आगे भी ऐसे ऑलमोस्ट लगा दिया। अब ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये परफेक्ट है ना? अगर सिर्फ पानी ले रखा है तो इसको आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे, क्योंकि वाटर ही है। अब देखो, बोलने का नजरिया सामने वाले पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जब मैं डाइल्यूट की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट पार्टिकल मैक्सिमम अमाउंट में होता है, होने चाहिए। अब इसमें सिर्फ पानी है, तो अपने को क्या मालूम कि ये पानी सॉल्वेंट का काम करता है कि सॉल्यूट का काम करता है? वो तो जब उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे तब बताओगे। तो इसको ना तो आप कंसंट्रेटेड बोल सकते हो, ना इसको डाइल्यूट बोल सकते हो। ये तो एक प्योर कंपोनेंट है। इसको कंसंट्रेट की फॉर्म में लिख सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन डाइल्यूट वर्ड नहीं लोगे जब तक इसके अंदर सॉल्यूट ऐड ना किया जाए। लेकिन इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जब भी यूज लेते हैं तो यहाँ पे काफी सारे मिसकंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है ना? ओके, मैंने कोई डिस्कवरी नहीं की। ओके, आगे बढ़े। ये तो इसलिए बताया है कि इसके अंदर सिर्फ लोचा ही लोचा है, ना ये सही ना ये सही ना ये सही, कुछ भी सही नहीं है। इसलिए हम कंसंट्रेशन की टर्म्स को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? इसमें कंसंट्रेशन की काफी सारी टर्म्स आती हैं, उनकी अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो कंसंट्रेशन की टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या है आपके, देखो मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि इसको W/W परसेंटेज भी बोलते हैं। इसको इसको क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज भी इसको बोला जाता है। ओके, कोई W/W बोल देते हैं, वेट बाय वेट, वेरी गुड। अब वेट बाय वेट का मतलब क्या है?
जो भी आपकी इस W को, जो अपर डायरेक्शन में जो आपका लिखा हुआ है और जो लोअर लिखा हुआ है आपका W, वो आपके मास को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप अगर ऊपर लिखें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि आपने वेट किया है, वेट मशीन से आपने क्या कर किया, उसका वेट किया है और उसका परसेंटेज निकाल लिया। जैसे आप अपने मार्क्स आते हैं, आपने स्कूल के अंदर जब आप एग्जाम देते हो तो आप अपने परसेंटेज निकालते हो, वो परसेंटेज ही है टोटल में से कितने परसेंटेज वेट सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि टोटल नंबर में से आपने कितने नंबर गेन किए। सिंपल सी चीज है। इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहोगे क्वेश्चन? 20% मिथेनॉल, 20% मिथेनॉल solution in water। क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर। मिथेनॉल, वाटर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट होता है। मिथेनॉल 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। नहीं, बिल्कुल गलत। सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्यूशन की बात होती है टोटल, और उसमें सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है। यहाँ पे मैं वाटर का नहीं निकालूंगा, ध्यान रखना। आप बोल रहे हो कि 20% मास में, मास में मतलब अगर ऐसा बोल सकते हो कि 100 अगर ml, अगर 100 ग्राम अगर आपने वाटर ले रखा है तो उसमें से 20 ग्राम तो आपका क्या है, सिर्फ मेथनॉल है। तो आप 20 को डिवाइड किससे करोगे, 100 से, यानी टोटल सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे और इसका परसेंटेज निकालोगे तो वापस परसेंटेज भी वही आएगा। ये परसेंटेज किसका आया है, इस सॉल्यूट का आया है। किसका आया है, सॉल्यूट का है। इसको समझो, आंसर सेम ही आ गया, वो बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे सॉल्यूट का मास होगा और यहाँ पे टोटल सोल्यूशन का मास होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट मत लिख देना, आप सॉल्वेंट लिख के गलती कर दोगे। हाँ, ऐसा बोल सकते हो 20% मिथेनॉल इन 80% ऑफ वाटर, आप ऐसा जरूर बोल सकते हो। ध्यान दो, ये बच्ची एक खुशी एक बढ़िया बात बोल रही है कि 20% मिथेनॉल इन 80% वाटर। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऊपर आप रखोगे सॉल्यूट का मास और नीचे रखोगे सॉल्यूशन का मास, जबकि ये तो सॉल्वेंट का मास है और ये आपका सॉल्यूट का मास है। तो इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे करोगे तो घूम फिर के आंसर भी वही आएगा। क्या आएगा, ऐसे नहीं कि 20/80 कर दो। समझ गए? ये छोटी छोटी टर्म्स है, इनको ध्यान से गौर से देखो कि आप गलती ना कर दो। जब इस टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा दिया हुआ होगा तो आप सीधा सीधा 100 कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए और पूछ लिया जाए कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल, तो आप क्या करोगे, 20/80/100 इंटू 100, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे नीचे जो भी लिख रहे हो आप सोल्यूशन का मास लिख रहे हो, तो सोल्यूशन दोनों का सम करना है। ओके, हटा दें, अभी आधा घंटा और है। नेक्स्ट कर दें। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। जैसे मास परसेंटेज आपने सॉल्यूट का कैलकुलेट किया, ऐसे कैसे मास परसेंटेज आप सॉल्वेंट का भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। मास परसेंटेज सॉल्वेंट का कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब आपको सॉल्यूट की बात आए तो ऊपर सॉल्यूट चिपका दो और नीचे सॉल्यूशन का मास।
जब सॉल्यूट का पर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो क्या बोल रहे हो, 500 ml सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, क्या होगा ये? अरे आप आगे की मोलरिटी के अंदर क्यों चले गए? मैं यहाँ पे एमएल की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ। आप दिमाग को थोड़ा शांत रखें। मैं वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ मास की बात कर रहा हूँ अभी। ज्यादा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको पूछ लेता, क्या पूछ लेता ऊपर वाले क्वेश्चन में, एंड अगर वाटर लिख देता, देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं वाटर लिख देता तो आपको वाटर का मास अपॉन टोटल मास करना पड़ता है। इसकी जगह क्या करते हैं आप, वाटर का मास, देखो 20% मिथेनॉल है तो 80% आपका क्या हो गया, वाटर अपॉन 100 × 100, मतलब आपने क्या निकाला कि 80% आपका क्या है यहाँ पे, वाटर। 80% क्या है आपके यहाँ पे, वाटर। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता तो इस क्वेश्चन में अगर मैं वाटर कैलकुलेट करता, इसमें तो अपन ये कर ली, इस क्वेश्चन में अगर करता तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कि 80% आपका वाटर है, तो 80/100, आंसर तो दोनों का सेम आ रहा है। लेकिन देखो क्वेश्चन का नजरिया, यहाँ पे आपको 80 वेटी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, आपको निकालनी पड़ेगी कि इसमें कितना परसेंट वाटर है, लेकिन इसके अंदर आपको वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है। लेकिन जब इसके अंदर सॉल्यूशन का जो मास निकालते हो 100, ये दोनों को ऐड करके निकालना पड़ता है। तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, कहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है, कहाँ पे सॉल्यूट दे रखा है। किसी का भी निकाल सकते हो, सॉल्यूट का भी निकाल दो, सॉल्वेंट का भी निकाल लो, मास परसेंटेज दोनों का निकलता है। मास परसेंटेज अपन ने सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का भी निकाल लिया, मास परसेंटेज अपन ने यहाँ पे ये सॉल्यूट का था, ठीक है ना, ये सॉल्यूट का। वैसे देखो फॉर्मूले तो चाहे एक ही फॉर्मूले को घुमा फिरा के 50 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, होता एक ही है, बस उसको समझना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट करें, वॉल्यूम परसेंटेज। सर कैसे कह सकते हैं 20 ग्राम मिथेनॉल इन 100 ग्राम वाटर, इन 100 ग्राम वाटर और 20 ग्राम मिथेनॉल इन, दोनों अलग अलग चीजें है ना, दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हो आप। 100 ग्राम वाटर बोल रहे हो, मैं 100 ग्राम सोल्यूशन बोल रहा हूं। चलो वापस इसी क्वेश्चन को करते हैं, चलो। ये 100 जो कर रहा हूं नीचे ये, अरे आपने 20% मिथेनॉल ले लिया, उसके अंदर 80% आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो दोनों का जो सम करोगे वो 100 नीचे ही तो आएगा। और इसके अंदर भी 20% मिथेनॉल इन 80% ऑफ वाटर, 80%, उस पूरे सोल्यूशन के अंदर 80% वाटर है और 20% मिथेनॉल, इसका भी तो सम कितना होगा, 100 ही तो होगा। चल आप जो कोर है उस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ, बस इसको हटा दूं एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, मैं बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ परसेंटेज लिखा है, आप ग्राम में पूछ रहे हो। एक क्वेश्चन है, 20 ग्राम HCl इन 80, 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर। और एक ऐसा ही क्वेश्चन है उसमें लिख रहे हो 20 ग्राम HCl इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, ये ग्राम में है, ठीक है ना। अगर इसका अगर सॉल्यूट परसेंटेज निकालो, सॉल्यूट परसेंटेज मास बाय मास अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करोगे कि सर 20 ग्राम तो सॉल्यूट था, सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूशन देखो ये ग्राम में सिर्फ वाटर दिया हुआ है, इस 100 को इसमें ऐड करोगे तो आप 120 करोगे, इसका परसेंटेज निकालोगे। ऐसे कि ऐसे अगर सॉल्वेंट का निकालना हो तो 100 ग्राम आपके पास में सॉल्वेंट है और टोटल कितना है 120 ग्राम, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इन दोनों का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी, ध्यान देखो, यहाँ पे आपने 100 को कन्वर्ट कर दिया 80 में, आप क्या लिखोगे जब सॉल्यूट का परसेंटेज निकालोगे, सॉल्यूट परसेंटेज मास बाय मास, है ना, मास बाय मास निकाल रहे हो तो आप क्या लिख रहे होगे 20/100 करोगे, 120 किया है यहाँ पे 100 करोगे, ओके, इंटू 100, आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे ही
सॉल्वेंट का परसेंटेज मास बाय मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या कहोगे कि सर 80 ग्राम आपने वाटर दिया है और टोटल कितना आया, जब इन दोनों को ऐड किया तो वो भी 100 ही आया। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता पड़ जाता है। लेकिन इस जगह यहाँ पे जब 100 ग्राम वाटर लिख दिया, अगर यहाँ पे 100 ग्राम वाटर लिख दिया तो ये सॉल्वेंट है, ये इसके अंदर ऐड होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, अगर ऐसे लिखा हुआ होता ना तो इस 100 के अंदर पहले से 20 ग्राम ऐड है। वर्ड्स को ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे वाटर ही लिखा हुआ है इसका मतलब आपका 100 ग्राम पूरा का पूरा सॉल्वेंट है। अगर ऐसे लिखा हुआ था 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो इसका मतलब इस 100 ग्राम में 20 ग्राम तो आपका HCl है और बचा हुआ 80 ग्राम आपका वाटर। समझ गए? समझ गए? यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट है। ये अभी सोल्यूशन नहीं है, अगर सोल्यूशन बोलता है तो इसका आंसर अलग होता है, ये अभी सॉल्वेंट है ना। देखो इतने बड़े, हाँ, या 20 ग्राम लेते या 80 ग्राम लेते। नहीं समझ तो गए ना तुम, पता नहीं क्या लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सर 20% HCl मास बाय मास इन वाटर, तो क्या 100 लेते? वाटर तो क्या 100 लेते? हाँ तो 100 तो आपको सॉल्वेंट डायरेक्ट ही दे दिया, सॉल्यूशन वो 100 का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन ही होता है। अगर आपको ऐसे लिख के दे दे, मैं बताता हूँ, अगर आपको ऐसे लिख दे 20% ऑफ HCl इन वाटर, इसका मतलब 20 ग्राम आपका, इसको ऐसे बोल दो 20 ग्राम आपका HCl है और उसके अंदर 80 ग्राम आपका क्या है, वाटर है। तो इन दोनों का जब परसेंटेज निकालोगे तो 100% आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो टोटल, ये जो वाटर का जो सोल्यूशन है उसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पे वाटर के सोल्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ पे वाटर इन वाटर यानी कि 20% HCl इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर HCl को ऐड कर दिया तो उसके जो सोल्यूशन की बात कर रहा है वो है, वो सोल्यूशन आपका क्या है, 100%। ओके आगे चले। नेक्स्ट जो टर्म है इसी के जैसी है, यहाँ पे अपन ने मास लिया है तो वहां पे आप क्या लोगे, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, अब वॉल्यूम परसेंटेज मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं लिखेंगे, निकालना आपको आ गया। वैसे अब यहाँ पे अपन लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। अब वॉल्यूम कंपोनेंट कौन सा है, सॉल्यूट भी हो सकता है सॉल्वेंट भी हो सकता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सेम ही चीज है, बस वहां पे मास लेते थे और इसका फिर परसेंटेज निकाल लो। यहाँ पे कंपोनेंट आपका सॉल्यूट भी हो सकता है, यहाँ पे कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट भी हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत? कुछ भी निकाल लो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना, अब तो क्या है। नेक्स्ट कर ले, सेम सेम टू सेम मास वाला ही है। कोई क्वेश्चन करवाऊं क्या इसमें, क्या करोगे क्वेश्चन करके, सेम टू सेम मास जैसे ही आएगा। बस यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, चाहे तो गैस और लिक्विड का वॉल्यूम, यहाँ पे सॉलिड की बात नहीं होगी। ओके नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है आपका मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट करें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मेरे को इसमें एक चीज बताओ आप, मास बाय वॉल्यूम को अपन कैसे लिख रहे हैं, W/V परसेंटेज, है ना, इसको ऐसे निकालेंगे। अब मेरे को इस पेज में एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, W/V परसेंटेज मैं लिख रहा हूं, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन इनटू 100। समझ में आ गया? ऐसे ही होगा जैसे मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किया था, वैसे मास बाय वॉल्यूम कर दो। ऊपर मास की टर्म लिख दो, नीचे वॉल्यूम की टर्म लिख दो। ऊपर भी आपका मास होगा, नीचे आपका वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा, जो भी होगा। अब मेरे को बात बताओ कि यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे या कोई एक होगा? आपको सारी टर्म्स मैंने अच्छे से समझाई है, आप इसका खुद का आंसर दे सकते हो। आप इसका आंसर खुद कर सकते हो कि यहाँ पे ये सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा या कोई एक होगा। आपको सारी टर्म्स मैंने बता रखी है। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूट, बस गप्पे मार रहे हो कि रियल में इसका रीजन मालूम है आपको? जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अगर आपका दिमाग एक्टिव है तो इसका आंसर कर सकते हो आप। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। देखो समझ तो रहे हो, वेरी गुड। देखो आपको मैंने बोला था कि अगर वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन, जो जो भी है आपका सॉल्यूशन है, वो आपका अगर वॉल्यूम में मतलब या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, तो इसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात आ रही है। समझ रहे हो ना इस चीज को? समझ रहे हो ना कि जब यहाँ पे वॉल्यूम की बात आ रही है तो वॉल्यूम आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना? लेकिन जब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन का नेचर क्या है? या तो लिक्विड है या गैस है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो भी कैसा होगा? या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। यानी कि इतना तो पक्का हो गया कि सॉल्वेंट या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या रख रखा है? मास। और मास किसका निकाल रहे हैं अपन? सिर्फ सॉल्यूट का। तो यहाँ पे हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे कंपोनेंट हमेशा सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपका वॉल्यूम की फॉर्म में है। फिर उसको तो आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करो या मास बाय मास में कन्वर्ट करो, यहां से आप उसका कैलकुलेशन नहीं करोगे। ओके, कोई दिक्कत? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला रियल में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास किस में होता है ये तो मालूम है ना, मास ग्राम वगैरह में होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होता है? एमएल में लिख दो। ऊपर ग्राम लिख रहे हो तो नीचे एमएल लिख दो। और इसको 100 एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर दो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, वो तो सब कर सकते हो। एग्जाम्पल करवा दूंगा, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को समझे क्या? ऐसे अगर दिमाग को थोड़ा खुला रखोगे तो साइंस सीखनी थोड़ी इजी हो जाएगी। सॉलिड की वॉल्यूम निकालते हैं क्या? निकाल लोगे? हम्म, कौन निकालेगा सॉलिड का वॉल्यूम बताओ? कि नमक को एक बीकर के अंदर भर देते हैं 1 लीटर वाले में, और अपन पता करके उसमें से सर को तोल करके दे देते हैं कि सर ये 1 लीटर NaCl है। एक बार और बता दूं? हाँ बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जब अपन वॉल्यूम, वही तो हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जब बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला अपन क्या निकालेंगे? जैसे पहले फॉर्मूले निकाले थे, ऊपर मास रखेंगे नीचे वॉल्यूम रखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये कंपोनेंट वर्ड है, ये कंपोनेंट वर्ड अपन कभी तो सॉल्यूट भी ले सकते हैं, कभी सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में ये क्या सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा या दोनों होंगे, क्या होंगे, वो अपने को पता लगाना है। तो उसके लिए आप ध्यान से देखो, जब इस फॉर्मूले पे गौर करते हो तो आपको क्या दिखता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो आपके वॉल्यूम में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ? वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होता है? या तो लिक्विड का होता है या गैस का होता है। इसका मतलब अगर सोल्यूशन लिक्विड या गैस है तो सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड और गैस होगा।
क्योंकि सोल्यूशन का जो स्टेट होता है वो, जो सोल्यूशन का जो स्टेट होता है, जो सोल्यूशन का जो स्टेट यानी कि जो इसकी स्टेट है सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा ही सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मास है ना, इस मास के अंदर कभी भी सॉल्वेंट नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सॉल्यूट का मास होगा। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं देगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कैलकुलेशन इसमें डायरेक्ट कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर मास किसी सॉलिड का निकाल के उसमें उसी सॉलिड के सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो मिसमैच होगा कि नहीं होगा? या तो उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करो या उसको मास बाय मास में कन्वर्ट करो। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि जब सॉल्यूशन का नेचर लिक्विड या गैस है तो उसकी सॉल्वेंट भी या तो लिक्विड या गैस रहेगा। जब सॉल्वेंट लिक्विड या गैस है तो उसका मास कैसे निकालोगे? तो मास सिर्फ किसका होगा, सॉल्यूट का। तो ये फॉर्मूला है, वो रियल में ऐसे नहीं लिख के अपने को ऐसे परमानेंट करना है आपको कि यहाँ पे जो मास होगा वो हमेशा सॉल्यूट का होगा और वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का होगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे कर लें, कुछ क्वेश्चन करें? हटा दूं इसको? क्वेश्चन है, कैलकुलेट mass by volume percentage of 1 gram of NaCl in सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपल, मतलब इस चीज में ज्यादा ऐसा कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो अगर सिंपल आपको दिया हुआ है तो 1 ग्राम है वो आपका सॉल्यूट है, सीधी सी बात है, और सोल्यूशन आपको 100 ml दे रखा है, तो इसका सीधा सीधा परसेंटेज निकाल लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे 100% आपको सॉल्यूट ही रखना है। अगर वन NaCl तो होता नहीं, 1 ml ऑफ HCl वगैरह अगर कुछ दे देता